बिहार की राजनीति में आज इतिहास लिखा जा रहा है। क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के 30 साल पुराने वाले गढ़ में सेंध लगा दी है। बांकीपुर से जो तस्वीर सामने आ रही है उसने पूरे बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया, एक नया हलचल पैदा कर दिया है। और इस वक्त जो है बांकीपुर विधानसभा पर सभी की निगाहें टिकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेटवर्क हिंदुस्तान। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विनय कुमार। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से शुरुआती और मध्य का जो चरण का मतगणना जो शुरू हुआ था, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपना व्रत लगातार बनाए हुए था। यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि यह उसका पहला चुनाव है और मुकाबला बीजेपी के लंबे समय से मजबूत वाले गढ़ रहा है। तो रणनीतिकार के नाम से जाने वाले प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अब जनता के भी वो नुमाइंदगी करने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बांकीपुर से जो रिजल्ट आ रही है वो रिजल्ट साफ साफ बता रहा है कि बांकीपुर इस बार फिर प्रशांत किशोर को इस बार पहली बार विधायक बना के भेजेगा। पहली बार बांकीपुर के लोगों के लिए एक नया विधायक मिलने वाला है और वो भी एक पार्टी के मुखिया, एक बड़े चेहरे। तो देखने वाली बात होगी कि क्या बांकीपुर में अब प्रशांत किशोर की एंट्री से क्या वास्तव में खलबली मचेगी बिहार की राजनीति में। किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर की राजनीति में आने से बहुत कुछ बदल जाएगा। और लगातार बिहार के हर गली गली में प्रशांत किशोर ने अपना कैंपेन किया था और जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में जनसुराज को करारी हार मिली थी, उस करारी हार का आज बांकीपुर की जनता जो है उसको जरूर उसका हिसाब किताब दे रहे हैं। और लगातार जो वहां से 30 सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो लगातार विधायक वहां से रहे और विधायक से फिर मंत्री बने थे, ऐसा माना जा रहा था कि नितिन नवीन का ये जो सीट जो है, यह दबदबा वाली सीट जो है, यहाँ से और भी कोई पार्टी जीतने की किसी का भी उम्मीद नहीं है। वही आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जो है जो कैंडिडेट था उनका वो तीसरे राउंड पर चल रहे, 3 राउंड पर चल रहे हैं और बीजेपी के जो है नेता जो है जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 नंबर पे है। तो इस बार फिलहाल जो अपडेट जो मिल रही है वो प्रशांत किशोर के बारे में कि वो लगातार व्रत बनाए हुए। इस चुनाव ने सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई बहस को छेड़ दिया। सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर सिर्फ एक रणनीतिकार है या अब भी जनता के नेता के रूप में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। बांकीपुर सीट वर्षों से बीजेपी का मजबूत किला माना था। ऐसे में अगर यह जनसुराज की उम्मीदवार और पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जीत दर्ज कर लेते हैं तो इसमें एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि अंतिम नतीजे आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। जनता की जो प्रतिक्रियाएं हैं मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों का भी देखने को जो मिल रही है, साफ साफ बता रहा है कि जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने शुरुआती बढ़त के बाद जश्न मनाना शुरू कर दिया है। वही बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंतिम राउंड तक तस्वीर बदल सकती है। ये बड़ी बड़ी पार्टी के जो नेताएं हैं वो संकेत दे रहे हैं। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि इस चुनाव के नतीजे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है, क्योंकि बिहार में ये उपचुनाव जो हो रहा है यह कई दिशा को तय करेगा। अब सभी की निगाहें उस चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा पर होगा। यदि प्रशांत किशोर जीतते हैं तो यह उनकी पार्टी के लिए बड़ा मनोबल होगा। वहीं अगर अंतिम राउंड में बाजी पलटती है तो यह भी बिहार की राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। इसीलिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगा कि केवल आधिकारिक जो परिणाम की जो घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि मतगणना के दौरान रुझान बदल सकते हैं। क्या वास्तव में बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ की जीत पाएंगे या अंतिम राउंड में कुछ बड़ा होने वाला है? इसका जवाब कुछ ही घंटों में सामने हो जाएगा। ऐसी हर बड़ी खबर को देखने के लिए नेटवर्क हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाना। मैं फिर मिलूंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।